वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड के जो उपनाम हैं, जो स्थान है, उनके उपनाम को जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जो है किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है। कोडरमा को जो है भारत की अभ्रक नगरी कहा जाता है। भारत की अभ्रक नगरी, ठीक है, नगरी यानी कि माइका सिटी। और यहाँ पर किस लाल अभ्रक मिलता है जिसको रूबी कहा जाता है। ठीक है, जिसको रूबी कहा जाता है। रांची को जो है झरनों का शहर बोलते हैं, क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक जो झरना है ये रांची में ही है, इसलिए इसको झरनों का शहर, शहीदों का शहर भी इसको कहते हैं, शहीदों का शहर भी बोलते हैं। देवघर को जो है, देवघर को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, ये आप कमेंट कीजिए। इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहते हैं। ठीक है। भारत की अभ्रक राजधानी के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो कोडरमा को। ठीक। और ये जो है इसको क्या कहा जाता है? जमशेदपुर का लौह नगरी, इस्पात नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है। झारखंड की इस्पात नगरी, भारत का पिट्सबर्ग। ठीक है। रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है, शहीदों का शहर कहा जाता है। और इसका अगर पुराना नाम देखें तो पुराना नाम जो है इसका क्या है? बिशुनपुर, बिशुनपुर। ठीक है। चतरा को जो झारखंड छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर या झारखंड भी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, का प्रवेश द्वार। ठीक है। भारत का रूर किसको कहा जाता है? भारत का रूर जो है छोटा नागपुर को कहा जाता है। भारत का रूर किसको? छोटा नागपुर को। अभ्रक नगरी किसको? कोडरमा को। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? रांची को झरनों का शहर, शहीदों का शहर। भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी। और भारत का रूर जो कहा जाता है, क्योंकि ये जो है छोटा नागपुर, ये काफी खनिजों से भरा हुआ है, खनिजों से, खनिजों की प्रचुरता के कारण, के कारण जो है। ठीक है। झारखंड का सेफील्ड, ये जो है सेफील्ड एक ब्रिटेन का शहर है। कहाँ का? ब्रिटेन का शहर है। ठीक है। तो इसी शहर के नाम जो है सेफी नदी के किनारे है। तो इसमें जो है भेंड्रा को कहते हैं झारखंड सेफील्ड। ये कहाँ पर है? बोकारो में स्थित है। भेंड्रा कहाँ पर स्थित है? बोकारो में स्थित है। ठीक है। मेदनी साक्षी जो है ये जमशेदपुर का पुराना नाम है। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? मेदनी नगर, सॉरी, साक्षी। जमशेदपुर ये हो गया ओल्ड नेम, क्या है इसका? साक्षी है। ठीक है। मेदनी नगर जो है ये किसका पुराना नाम है? नया नाम है किसका? डाल्टनगंज का नया नाम है, डाल्टनगंज का। डाल्टनगंज का जो है नया नाम है।
और मेदिनीनगर में जो है एक, मेरा कितना है यहाँ पर 9, झारखंड में 9 नगर निगम है। ठीक है, 9 नगर निगम है झारखंड में, जिसमें से एक जो है मेदिनीनगर भी है। मेदिनीनगर भी जो है एक नगर निगम का हिस्सा है। ठीक है। झरिया, ये यहाँ पर जो है कोयला के लिए, ये जो है फेमस है कोयला के लिए, धनबाद में पड़ता है। झारखंड की हल्दी घाटी किसको कहा जाता है? ये कोराम्बे को कहा जाता है। तो ये कहाँ है? गुमला में है कोराम्बे। ठीक है। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, छोटा नागपुर की रानी है। ठीक है, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। इसको पहाड़ियों से घिरा शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पहाड़ियों से घिरा शहर भी इसको कहा जाता है। और इसको जो है पहाड़ियों की मल्लिका भी कहते हैं, पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ियों की मल्लिका जो है इसको कहा जाता है। चतरा को जो है छोटा नागपुर या फिर झारखंड का शहर, झारखंड का प्रवेश द्वार बोला जाता है, प्रवेश द्वार। राजमहल जो है ये क्या है? लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, राजमहल कहाँ का? साहिबगंज जिला में पड़ता है। और यहाँ पर जो है क्या है? राजमहल जीवाश्म पार्क, राजमहल जीवाश्म पार्क, राजमहल जीवाश्म पार्क जो है यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पे। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। रांची क्या हो गया? शहीदों का शहर हो गया। शहीदों का शहर किसको बोलते हैं? रांची को बोलते हैं। इसको झरनों का शहर भी बोलते हैं, का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, इस्पात नगरी। और इसको भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग। ठीक है। सरायकेला जो है ये भी एक जिला है, सरायकेला खरसावां। निम्न में से कौन सा आसन झारखंड स्थली महादेव के नाम से जो है, स्थली महादेव के नाम से कौन फेमस है? तो ये होगा बैद्यनाथ धाम। झारखंड स्थली जो है बैद्यनाथ धाम, और ये कहाँ पर है? देवघर में है। ठीक है, देवघर में है। बासुकीनाथ धाम को क्या कहा जाता है? बासुकीनाथ, ये जो है इसको पंडे पुजारियों का गांव कहा जाता है, पंडे पुजारियों का नगरी, पंडे पुजारियों का नगरी। ये जो है बसाकी तांती के द्वारा जो है बसाया गया था बासुकीनाथ धाम। राजरप्पा जो है ये कहाँ पर? रामगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, छिन्नमस्तिका का मंदिर है। ठीक है, इसको वन दुर्गा मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वन दुर्गा मंदिर, ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इसको वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। इसी जगह पर जो है भेड़ा एंड, इसको भेड़ा नदी को भैरवी नदी भी बोलते हैं, और दामोदर नदी का संगम है।
ठीक है। झारखंड का खजाना किसको बोलते हैं? खजाना। तो झारखंड में खजाना क्या है? यहाँ के खनिज हैं, तो किसको बोलेंगे? छोटा नागपुर। पठार को कहा जाता है। 700 पहाड़ियों, ये जो सारंडा वन है ये क्या है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। सात सौ पहाड़ियों का क्षेत्र है। आप बताइए, यहाँ पर सारंडा के वन के पास एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? नेतरहाट पहाड़ी को जो है इसको क्या बोलते हैं? ये कहाँ पर एक्चुअली पाट का क्षेत्र में ये पड़ता है, ठीक है। और नेतरहाट सबसे ऊंचा भूभाग है, उसके बाद गणेशपुर है, फिर जमीरा है। तो नेतरहाट को जो है क्या बोला जाता है? कौन सा पॉइंट बोला जाता है? ठीक है, आप इसको बताइए कौन सा पॉइंट नेतरहाट को कहा जाता है? राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी में जो है कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है? इसका जो एवरेज हाइट है ये 150 से 300 मीटर है। पहाड़ी के ऊपर जो है ये राजमहल पहाड़ी जो है यहाँ पर बॉक्साइट काफी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। बॉक्साइट यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में जो है पाया जाता है। और ये किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, इसलिए यहाँ बॉक्साइट काफी अधिक मात्रा मिलते हैं। और इस पहाड़ी के ऊपर एक जनजाति रहती है, इसको क्या बोलते हैं? सौरिया जनजाति, सौरिया ट्राइब्स, जो कि आदिम जनजाति है, ठीक है। छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों का मल्लिका, इसको क्या बोलेंगे? पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है नेतरहाट को। उगते तथा डूबते सूरज का शहर किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे, नेतरहाट को। कोराम्बे जो है झारखंड की हल्दी घाटी हो गया। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा क्या हो गया? छोटा नागपुर या झारखंड का प्रवेश द्वार कहलाया, का प्रवेश द्वार, ठीक है। राजमहल जो है यहाँ पर जीवाश्म पार्क है। अच्छा, जो राजमहल क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो है बंगाल की इसको राजधानी भी बनाया गया था। ये बंगाल की राजधानी इसको बनाया गया था। अब बताइए किसके द्वारा इसको बंगाल की राजधानी बनाया गया था? ये आप कमेंट कीजिए। ऑलरेडी जो है बताया गया है, बंगाल की राजधानी जो है राजमहल को किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? देखिए, तो झारखंड का शिमला जो है ये रांची को कहा जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक तो झारखंड से शिमला हो गया, फिर झरनों का शहर हो गया, ठीक। इसके बाद इसको शहीदों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। और झारखंड का शिमला भी कहा। यहाँ पर जो है बोकारो में एक माराफारी जगह है, ठीक है। यहाँ पर जो है बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट, जो कि सेल के अंडर में जो है चलता है, ठीक है, 1964 में। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका हो गया। मंगोलियन पॉइंट इसको बोलते हैं, मंगोलिया पॉइंट।
नेतरहाट में क्या है, एक मैंगोलिया पॉइंट है, मैंगोलिया पॉइंट। तो मैंगोलिया पॉइंट फेमस है क्योंकि ये जो है मैंगोलिया एक अंग्रेज लड़की थी और एक चरवाहे की प्रेम कथा है यहाँ पर। मैंगोलिया पॉइंट फेमस है। पहाड़ियों की मल्लिका भी इसको बोलते हैं। और नेतरहाट जो है, नेतरहाट हो गया, ये सबसे ऊंचा भूभाग है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। ठीक है, भूभाग है। अच्छा, ये पाट का क्षेत्र है, पाट क्षेत्र यानी कि समतल भूमि और सबसे ऊंचा भूभाग है। हजारीबाग को क्या बोलते हैं, हजारीबाग को थाउजेंड्स गार्डन, थाउजेंड्स गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें इसको जिला कब बनाया गया था, हजारीबाग को 1834 में जो है जिला बनाया गया था। ठीक है, झारखंड का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। ठीक है, साहेबगंज जो है, इसको जिला कब बनाया गया था, साहेबगंज को 19, साहेबगंज को जो है जिला कब बनाया गया था, ये आप कमेंट कीजिए कि साहेबगंज को जो है जिला कब बनाया गया था। फिर आप बताए साहेबगंज में जो इम्पोर्टेंट रिवर है, सबसे पहले साहेबगंज जो है, और इसके बारे में जानेंगे तो साहेबगंज जो है किसके अंतर्गत आता है, साहेबगंज जो है संथाल परगना में मेरा, ये संथाल परगना प्रमंडल के अंदर आता है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल के जो है अंदर आता है। और इसका जो है निर्माण जो किया गया था 1983 में किया गया था। ठीक है, मतलब इसका जिला जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, 1983 को जो है इसको जिला बनाया गया था। ठीक है, और अगर साहिबगंज की बात करेंगे तो साहिबगंज में जो इम्पोर्टेंट एक झरना है जिसको बोलते हैं मोती झारा झरना, क्या बोलते हैं, मोती झारा झरना, मोती झारा वाटरफॉल। ये किस नदी पर है, अजय नदी पर है। ठीक है, अजय नदी पर है। यहाँ पर जो है गुमानी नदी निकलती है इसी से। यहाँ पर जो है बांसलोई नदी निकलती है। ये सभी जो है फेमस नदियां हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी जो है साहेबगंज से निकलती है। पूरे झारखंड में जो है साहेबगंज ऐसा जहां पर जो है गंगा नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट किला है जिसको क्या बोलते हैं, तेलियागढ़ का किला, तेलियागढ़ का किला। इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तेलियागढ़ का किला। इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार। झारखंड का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, चतरा को। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, वो भी चतरा को बोलते हैं। लेकिन बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ का किला, जो कि कहाँ है, साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक उधवा पक्षी अभयारण्य भी है। क्या है, उधवा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, और ये झारखंड का एकमात्र जो है पक्षी अभयारण्य है। इसका एरिया अप्रोक्सीमेट जो है 5 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 5 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है राजमहल के क्षेत्र में एक जीवाश्म पार्क भी स्थित है। ठीक है, तो
ये याद रखना कि गंगा जो नदी है ये झारखंड के मात्र दो जगहों से होकर प्रवाहित होती है, एक तो साहेबगंज है और प्लस क्या है, पाकुड़। इन दोनों से जगह से होकर जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है पलामू में पलामू किला है, एक नया किला है, पुराना किला है। नया किला जो है मेदिनीनगर मेदिनी राजा मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था, और पुराना जो है ये प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला को, जो कि कहाँ है, साहेबगंज में है। ठीक है, इसको कहा जाता है। और पलामू किला जो है ये कहाँ पर है, पलामू में। यहाँ जो है ये औरंगा नदी के तट पर है। किसके नदी के? औरंगा नदी के तट पर है, तट पर है ये पलामू किला। दो पलामू किला है, एक नया किला हो गया, नया पलामू किला हो गया। ठीक है, नया पलामू किला हो गया जिसका मेदिनी राय ने बनाया था, द्वारा, मेदिनी राय द्वारा, जो औरंगजेब के समकालीन है। और ये पुराना पलामू किला हो गया जो कि प्रताप राय द्वारा बनाया गया था, प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों नागवंशी शासक हैं, सॉरी चेरो शासक हैं दोनों, मेदिनी राय, प्रताप राय, जो कि ठीक है। और ये किसके? शाहजहां के समकालीन, और मेदिनी राय किसके समकालीन? औरंगजेब के। मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं? अगर मंदिरों का शहर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देवघर। लेकिन अगर मंदिरों का गांव बोला जाएगा, मंदिरों का गांव, तो ये कहाँ हो जाएगा? मलूटी, मलूटी। अच्छा, जो मलूटी का पुराना नाम है ये क्या है? मलूटी का जो पुराना नाम है ये क्या बोलते हैं इसको? इसको गुप्त काशी कहा जाता है। मलूटी को जो है पुराना नाम, इसको क्या बोला जाता है? पुराना नाम गुप्त काशी। ठीक है, और ये जो मंदिर बनाया गया है यहाँ पर टेराकोटा, टेराकोटा टेक्सचर का यूज किया है। ठीक है, टेराकोटा टेक्सचर का यूज किया गया है। टेराकोटा मतलब जो मिट्टी है उसको पका कर जो है मंदिरों पे लगाया गया है। ठीक है, देवघर को जो है मंदिरों का। अच्छा, एक बात पता है कि जंगलों की अधिकता होने के कारण इसको और किस नाम से जाना जाता है देवघर को? ठीक है, जंगलों की अधिकता होने के कारण देवघर को और किस नाम से जाना जाता है? ये ऑलरेडी हमने बता चुका है, गढ़वा। गढ़वा एक ऐसा जिला है, एकमात्र जिला, जो 3 स्टेट से लगता है। पहला तो हो गया बिहार से लगता है, दूसरा छत्तीसगढ़ से लगता है, और चौथा जो है ये यूपी से लगता है। ठीक है, तो झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 स्टेट से लगता है। दुमका जो है ये फेमस है, ये उपराजधानी है झारखंड की, राजधानी है। ठीक है, झारखंड की जो है उपराजधानी है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, तो हाई कोर्ट का जो नया सर्किट बेंच लगने वाला है, हाई कोर्ट का नया सर्किट बेंच, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुमका में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर जो है मयूराक्षी नदी इंपॉर्टेंट है, यहीं से होकर बहती है मयूराक्षी नदी, क्योंकि ये झारखंड की एकमात्र नदी है जिसको नौगम्य नदी कहा जाता है, जिसमें नौका चलाया जा सकता है। और इसी में जो है मयूराक्षी नदी को जो है मोर नदी, ठीक है, के नाम से जानते हैं, मोर नदी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है हिजला
मेला का आयोजन कास्टियर्स के द्वारा किया गया था, बाय कास्टियर्स। एक अंग्रेज अधिकारी थे, संथाल परगना के उपायुक्त थे, उनके द्वारा जो इस मेला का आयोजन किया गया था। और मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? ये त्रिकुट पर्वत देवघर, ठीक है, देवघर से निकलती है। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? रांची को शहीदों का शहर कहा जाता है। धनबाद क्या हो गया? कोयला नगरी हो गया। कोयला नगरी किसको कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक फेमस डैम है जिसको कौन सा डैम बोलते हैं, जो कि बराकर नदी पर बना हुआ है? अब बताइए, बराकर नदी पर बना डैम को क्या बोलते हैं? मैथन डैम। ये कहां पर है? धनबाद में ही है। गोमिया जो है, ये गोमिया बोकारो में है, जो क्या है? एक्सप्लोसिव, भारत का सबसे एक्सप्लोसिव जो कारखाना है, ये कहाँ है? यहीं पर है, ठीक है, गोमिया में ही है। विस्फोटक कारखाना, विस्फोटक कारखाना, ठीक है। पर्वतपुर जो है इंपॉर्टेंट है, बोकारो में है। ये मैथन गैस कुआं है, मैथन गैस का कुआं यहीं पर है, ठीक है। बोकारो में जो है संथालों के जो संस्थापक पिता हैं लुगुबुरु, लुगुबुरु, इनका यहीं से संबंधित है, संथालों के संस्थापक पिता। और ये जो है संथालों के लिए जो है ये सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल कहाँ पर है? लुगुबुरु धोरनद्वार, घंटाबाड़ी धोरनद्वार बोला जाता है। तो कहाँ पर? लुगुबुरु का स्थान जो है बोकारो से है। हजार बागों का, जैसे अगर आप हजारी बाग बोलिएगा तो हजार बाग मतलब 1000 गार्डन्स के नाम से हजारी बाग को बोला जाता है। और यहाँ पर जो है भारत का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है सूर्यकुंड, ठीक है, हॉटेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग, हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग, ठीक है, गर्म जलकुंड क्या बोला जाता है? एशिया का सबसे बड़ा जो है गर्म जल कुंड है, ठीक है। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव? मंदिरों का गांव किसको? बासुकीनाथ को बाबा मंदिरों का शहर बोला जाता है, ठीक है। देखिए, बैद्यनाथ धाम जो है, इसको नहीं, देवघर को, चूंकि बैद्यनाथ धाम जो है ये कहां पर है? देवघर में है, ठीक है। और इसको जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये एक ऐसे स्थान है जहां पर पंसुल स्थापित है, पंसुल, ठीक है, इस तरह करके है पंसुल। ये जो है ऊपर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर में लगा रहता है। और हर वर्ष जो है ये एक स्पेशल टाइम पीरियड पे उतारा जाता है, सावन के महीने में। ठीक है। मलुटी जो है इसको क्या बोला जाता है? मंदिरों का गांव। अच्छा, यहां पर बताइए, मलुटी में
किस राजा की कुलदेवी का यहाँ पर जो है मंदिर है? मलुटी जो है किस राजा की, तो बसाकी तांती का जो राजा है उनकी कुलदेवी है यहाँ पर, ठीक है। उसका नाम आपको बताना है। बसाकी तांती जो है उनकी कुलदेवी है यहाँ पर, उनका नाम क्या है उस देवी का, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, ये टोरी का क्षेत्र है, टोरी। और ये इस टोरी के क्षेत्र को जो है, ये टोरी एक्चुअल में हुआ करता था रामगढ़ राज्य में, ठीक है, रामगढ़ राज्य में, जिसको जो है चेरो राजा के द्वारा मुकुंद सिंह के से छीन लिया गया था। चेरो राजा के द्वारा मुकुंद सिंह से छीन लिया गया था। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है? तो ये वासुदेव राय मंदिर को जो है हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? गुमला में। भद्रकाली मंदिर कहाँ पर है? ये राजरप्पा। ठीक है दोस्तों, यह मंदिरों के हल्दी घाटी किसको कहा जाता है? ये वासुदेव राय को मंदिर को कहा जाता है। अच्छा, ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसको एनीनाथ सहदेव जो नागवंशी राजा थे, एनीनाथ सहदेव, जिसको शॉर्टकट में एनीनाथ शाह भी कहा जाता है, एनीनाथ शाह, एनी शाह भी कहा जाता है, एनीनाथ नहीं, एनी शाह भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसी जगह पे एक मौसी बाड़ी भी है, ठीक है, मौसी बाड़ी है जो भगवान जगन्नाथ की जो है मौसी का घर कहा जाता है। तो रथ यात्रा जो है इसी जगन्नाथ पुरी से जो है कहाँ पर, मौसी रांची में है, रांची तक जो है चलता है, ठीक है। जो मंदिर है जहां पर, वहां से अपने मौसी के घर तक जो है ये चलता है। पत्थर पर लिखी कविता किसको बोलते हैं? ये सूर्य मंदिर को कहते हैं। और इसको जो है, इसको SRN कालिया के द्वारा जो है बनाया गया है, SRN कालिया के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, इस मंदिर को, ठीक है। कौलेश्वरी देवी का मंदिर ये कहां पर है? चतरा में है। झारखंड के किस मंदिर को कारखानों का कारखाना कहा जाता है? तो कारखानों का कारखाना किसको कहा जाता है? ये किस शहर को कारखानों का कारखानों का शहर बोलते हैं? ये रांची को बोलते हैं। तो रांची का कितना नाम हो गया? अभी तक हमने झारखंड का शिमला सुन लिया, झरनों का शहर, शहीदों का शहर, कारखानों का शहर। नो, कारखानों का जो शहर होगा, जो कारखानों का शहर होगा, ये रांची को नहीं कहा जाता है, ठीक है, ये जमशेदपुर को कहा जाता है। सॉरी, किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसका जो पुराना नाम है क्या है? साक्ची है, ठीक है। इस्पात नगरी कहा जाता है। कोयला नगरी किसको? धनबाद को बोलते हैं, कोयला नगरी। रांची को झरनों का शहर, झारखंड का शिमला, ठीक है, झारखंड का शिमला, शहीदों का शहर, ठीक है। गांव में बसा शहर किसको बोलते हैं? ये बोला जाता है मैकलूसीगंज को गांव में बसा शहर। इसका अन्य नाम है गोरों का लंदन, गोरों का लंदन, गोरों का लंदन इसको कहा जाता है, गांव में बसा शहर बोलते हैं।
पोरों का लंदन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और रांची से के नियर बाय है, रांची से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्वतपुर ये कहाँ है, ये बोकारो में है, और यहाँ पर जो है मैथन गैस का कुआं है, मैथन गैस का कुआं। ठीक है, देवघर को क्या बोला जाता है, मंदिरों का शहर। निम्न में से कौन सा विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है, तो क्या है, ये मैक्लूसीगंज है। ठीक है, साहिबगंज में क्या है, अच्छा डाल्टनगंज जो है इसका पुराना नाम क्या है, डाल्टनगंज का पुराना नाम बिचरा बाग। ओल्ड नेम अगर बोलेंगे तो बिजरा बाग, बिजरा बाग। और न्यू नेम बोलेंगे तो मेदिनी नगर, राजा मेदिनी राय के नाम पर पड़ा था। ठीक है, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है, ये एचईसी को कहा जाता है। ठीक है, एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और ये जो है रूस, यानी कि रूस की सहायता से प्लस चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया था। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस को ही कहा जाता है। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया था। ये जो है बोकारो स्टील प्लांट किसकी, रूस के हेल्प से बनाया गया है। ये कहां पर है, माराफारी बोकारो में। कब, 1964 में जो इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, स्टार्ट। टेल्को कहां पर है, टेल्को जो है ये जमशेदपुर में, टेल्को कहां पर है, जमशेदपुर में। निम्न में से कौन सुपली इस्पात नगरी, जमशेदपुर सही है, अभ्रक नगरी कोडरमा, कोयला नगरी धनबाद, लेकिन खेल नगरी जो है रांची में है, रांची को खेल नगरी नहीं कहा जाता है। तो ये मेरा क्या है, खेल नगरी के नाम से कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है, तो खेल नगरी किसको कहा जाता है, खेल नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, खेल नगरी जमशेदपुर। झारखंड के किस शहर को मॉरिस पैराडाइज, ठीक है, ये किसको कहा जाता है, मॉरिस पैराडाइज किसको कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। मोटरिस्ट पैराडाइज, मोटरिस्ट पैराडाइज। ये देखिए, मोटरिस्ट पैराडाइज, पैराडाइज, मोटरसाइकिल चलाने वालों का जो है स्वर्ग इसको कहा जाता है। तो देखिए, रांची का सबसे ज्यादा मोटरिस्ट पैराडाइज हो गया, झरनों का शहर हो गया, फिर आपका क्या हो गया, शहीदों का शहर हो गया, झारखंड का शिमला हो गया। ठीक है, गिरिडीह जो है ये फेमस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पारसनाथ पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ है जो, ठीक है, तो इसमें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पर पड़ा था। और ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जो शिखर है, सम्मेद शिखर, ये इसी पहाड़ का हिस्सा है, सबसे ऊंचा पहाड़ सम्मेद शिखर है।
ठीक है, जम्मेद शिखर। जामताड़ा जो है यहाँ पर ये पुस्तकालयों के लिए फेमस है, पुस्तकालयों के लिए प्रसिद्ध है। जामताड़ा पुस्तकालयों के लिए जो है प्रसिद्ध है। और ये जामताड़ा जो है ये जब सेकेंड जब गठन हुआ था, सेकेंड जिला है आफ्टर झारखंड गठन। ठीक है, सेकेंड जिला बना है झारखंड गठन के। और किसके बाद बना है? लातेहार के बाद बना है। ठीक है, लातेहार के बाद जो है जामताड़ा है, जो झारखंड गठन के बाद जो है बना है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जामताड़ा को कब गठन हुआ था? 26 अप्रैल 2001 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, ये झारखंड का गठन हुआ था। अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो है जामताड़ा में एक इम्पोर्टेंट मंदिर है, इसको कल्याणेश्वरी मंदिर बोलते हैं। कल्याणेश्वरी मंदिर, जो कि किस नदी के किनारे है? बराकर नदी के किनारे। मैथन डैम भी यहीं पर है। झारखंड को इस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी इसको कहा जाता है, बासुकीनाथ को। ये बैसाखी तांती द्वारा बनाया गया था, बैसाखी तांती द्वारा विकसित था। ठीक है, कोडरमा को क्या बोला जाता है? और देखिए ये जो है हरित दीवाना। हमने हमें कहा कि जंगल के अधिकता के लिए जो है इसको हरित दीवाना भी कहा जाता है। आपसे कमेंट में पूछा था कि देवघर को किस नाम से जाना जाता था, तो हरित दीवाना के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको अभ्रक नगरी कहा जाता है, भारत की अभ्रक नगरी। और यहाँ खास करके लाल अभ्रक देखने को भी मिलता है, जिसको रूबी बोलते हैं। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोला जाता है? ये सारंडा को। आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर जो है एक नदी निकलती है, जो कि दक्षिणी कोयल नदी में आकर मिलती है, दक्षिणी कारो नदी में मिलती है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नहीं, दक्षिणी कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी में आकर मिलती है। ठीक, ये सारंडा से ही निकलती है, जो कि सिंहभूम क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये कोराम्बे होगा, कोराम्बे। इसको झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। ये कहाँ है? गुमला में। अच्छा, कोराम्बे बेसिन भी बनता है यहाँ पर, गुमला में कोराम्बे बेसिन। बताइए किस नदी के से ये कोराम्बे बेसिन बनता है? तो ये कौन सा नदी होगा? इंपॉर्टेंट रिवर है, शंख नदी के कारण यहाँ पर निचला बेसिन, ऊपरी बेसिन, इस तरह करके, फिर ऐसे करके ऐसे होता है, यहाँ से आता है, फिर दो भाग में बट जाता है, फिर ऐसे करके ऐसे निकल जाता है सिंगल भाग में। ठीक है, तो ये जो बेसिन, ये कोराम्बे का मैदान ये कहलाता है। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसको बोला जाता है? तो नेतरहाट को। सारंडा को 700 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र, हजारीबाग को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से किसको? नेतरहाट को कहा जाता है। सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। हजार थाउजेंड्स गार्डन। ठीक है, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? बैद्यनाथ मठ है।
कौन सा संथाल परगना का पुराना नाम है? संथाल परगना का पुराना नाम है नरी खंड, इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो है जमशेदपुर पुर को कहा जाता है। मोरकी नदी जो है मेराक्षी नदी को कहा जाता है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है जो कि दुमका से होकर बहती है। इसी के किनारे जो है हिजला मेला लगता है। निकलती कहाँ से है? त्रिकुट पर्वत देवघर से। ठीक है, प्लाउन निम्न में से किसका नाम है? प्लाउन जो है पलामू का नाम है। ठीक है, बिराज बाग, हमने कहा कि डाल्टनगंज का जो पुराना नाम है ये बिराज बाग है, और नया नाम क्या है? मेदिनीनगर। लोहरदगा से जो है लोहरदगा के पास से कौन सा औरंगा नदी निकलती है? औरंगा नदी निकलती है। ठीक है, औरंगा नदी ओरिजिन है। लातेहार, लातेहार जो है फर्स्ट टाइम बना था। ठीक है, लाते झारखंड गठन के बाद जो है पहला जिला बना था, ये कब? लातेहार बना था। और कब बना था? 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को बना था लातेहार। झारखंड गठन के बाद पहला जिला बना था। ठीक है, पहला जिला बना था। और इसको जो है 2001 को जिला इसको बनाया गया था लातेहार को। ठीक है, अच्छा, लातेहार में जो है यहां पर ही पड़ता है कौन सा? नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट पड़ता है। झारखंड का एकमात्र ये है जो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा? यूपी प्लस छत्तीसगढ़ प्लस बिहार से जुड़ा हुआ है। टेम्पल ग्राउंड किसको बोलते हैं? टेम्पल ग्राउंड जो है किनन स्टेडियम को बोलते हैं, जो कि पुराना नाम है। ये कहाँ है? जमशेदपुर में। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ है? रांची में। टाटा स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। बिरला स्टेडियम कहाँ पर? ये भी रांची में। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो ये साकची है। ठीक है, जंगल तराई किसको कहा जाता है? जंगल तराई का क्षेत्र जो है यहीं पर जो है क्या हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, और जंगल तराई का क्षेत्र जो बीरभूम वाले इलाकों को जंगल तराई का क्षेत्र कहा जाता है। माराफारी किसको है? विश्व, ये बोकारो का, बोकारो का पुराना नाम है माराफारी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स, और सेशन को जरूर शेयर करें।